गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम लोग आजकल रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं के विभिन्न गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। ठीक हो गया, ये नियम आपने सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपने योगात्मक तत्समक जाना, आपने गुणात्मक तत्समक जाना, आपने क्रम विनिमय नियम जाना, आपने साहचर्य नियम जाना, आपने संवर्त नियम जाना। वो तमाम चीज़ें आपने जानी है। ठीक हो गया। अब मैं एक नई चीज़ के साथ आता हूँ, एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब आप देखिए, अभी तक हम आपके लिए 4 प्रकार के नंबर, 4 टाइप्स ऑफ नंबर यूज कर रहे हैं। पहली स्थिति क्या है? हमने कहा प्राकृत संख्याओं की स्थिति है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, एन से हम दिखाते हैं उनको। कौन कौन है? 1, 2, 3 एंड अप टू सो। ठीक है, दूसरे प्रकार की संख्या आपने कौन सी लिखी है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। देखिए क्या है, डब्लू से दिखाते हैं। आप देखिए 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो। ठीक है, तीसरी प्रकार की संख्या आपने दिखाई यहां पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, किससे दिखाते हैं इनको? जेड से। देखिए ये -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और फिर हमने कहा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसे कहेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या परिभाषा बताई थी? Q इज इक्वल टू P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो परिभाषा है परिमेय संख्याओं की, आप इसको लिख भी लीजिए। यदि माना ये बात इस रूप में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी भाषा है, क्योंकि बड़ी क्लास में इस रूप में लिखा जाता है, तो आप ऐसा लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए आप अपनी कॉपी में। मैं कहता हूँ ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं तथा हर 0 नहीं है, हर शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये लिख दीजिए परिभाषा। ठीक है, यदि ये सिंबॉलिक फॉर्म यदि समझ में नहीं आ रहा है तो परिभाषा इस रूप में लिखिए। वह संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में, वह संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाएं, जहां अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं तथा हर शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
those numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and the denominator is not zero, are called the rational number. आप लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है, मैंने कह दिया है, जब आप वीडियो चलाएंगे तो आपको डेफिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिए, तो आप समझ जाइए। एक बात और खास आपको ध्यान देनी है, चैप्टर ही परिमेय संख्याएं, तो सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो कोई भी संख्या जो आपने प्राकृत संख्या पढ़ी, चाहे पूर्ण पढ़ी, चाहे पूर्णांक पढ़ी, वो सब क्या हैं? वो सब रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं। नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, होल नंबर आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि इनके हर हम एक एक रख सकते हैं। जैसे माना -3 है तो आपने लिखा -3/1 लिख दिया उसको, तो -3/1 का -3, तो वैसे तो -3 आपको पूर्णांक संख्या इंटीजर है, पर यहाँ पर परिमेय बन गई क्योंकि -3/1 के रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस रूप में ध्यान देना है आपको, थोड़ा रुक जाएगा है। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि कोई भी प्राकृत संख्या है, उसका बटा, उसका डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए, वो परिमेय संख्या होगी। कोई भी पूर्ण संख्या है, कोई भी होल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर हर को 1 कर लीजिए, वो सब परिमेय संख्या बन जाएगी। कोई भी पूर्णांक संख्या है, उसके डिनोमिनेटर को 1 कर लीजिए, परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो ये सब संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याएं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं, तथा 1/2, 1/3, 1/4, -5/6, -5/8, इस टाइप की जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, सारी आपकी परिमेय संख्याएं, चाहे वो ऋणात्मक रूप में है, चाहे धनात्मक रूप में। ठीक हो गया। अब चलता हूं मैं आगे, जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं आज आपसे, किस पर हम बात करना चाह रहे हैं? एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। यदि मैंने किसी टाइम पर 2 एक नंबर लिया, 2 एक संख्या ली, तो ये प्लस है ना, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा -2, नहीं होगा? संख्या 2 है, उसका नेगेटिव -2 है, और -2 का नेगेटिव +2 है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो नेगेटिव है नंबर का, संख्याओं का ऋणात्मक है, ये होते कहाँ हैं? देखो, प्राकृत संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक, किसी संख्या का ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में किसी संख्या का ऋणात्मक नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में भी कहीं भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, इसलिए पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या का ऋणात्मक नहीं पाया जाता है, ऐसा लिख देंगे आप। प्राकृत संख्याओं में किसी भी संख्या का ऋणात्मक नहीं पाया जाता है, और पूर्ण संख्याओं में भी किसी भी संख्या का ऋणात्मक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नो एनी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, नो एनी नेगेटिव नंबर इज एग्जिस्ट इन होल नंबर। ठीक है, अब मैं आता हूं पूर्णांक संख्याओं की ओर। यहां आपका 2 भी है और उसका नेगेटिव भी है, उसका ऋणात्मक भी -2। देखिए, तो इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में प्रत्येक संख्या का ऋणात्मक होता है। अब माना आपने कहा ऋण 3, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? आपने लिखा ऋण 3, तो ये हो जाएगा धन 3, ये इसका ऋणात्मक है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्याओं का ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक संख्याओं का ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं 3 कोई धनात्मक संख्या, इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा? 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, देन द नेगेटिव ऑफ दिस इज, आप लिखेंगे -3। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे कि पूर्णांक संख्या इंटीजर्स में प्रत्येक संख्या का
ऋणात्मक संख्या पाई जाती है। शून्य का शून्य ही होगा, शून्य का शून्य ही होगा। ठीक हो गया। इसी रूप में परिमेय संख्याओं में भी प्रत्येक संख्या का ऋणात्मक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में सारी पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, सारी भिन्नात्मक संख्याएं भी होती हैं, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है। तो परिमेय संख्याओं में भी प्रत्येक संख्या का ऋणात्मक पाया जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं में प्रत्येक पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक भी पूर्णांक संख्याओं में होगा। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, अब आप आगे देखिए, मैं एक सिद्धांत की ओर जाता हूं। देखिए ध्यान से, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा 2 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे पास शून्य हो जाए। आपसे प्रश्न है 2 में कितना जोड़ा जाएगा कि शून्य हो जाए, या 5 में कितना जोड़ा जाएगा कि 0 हो जाए। तो आप लिखेंगे -2 जोड़ूंगा, 2 प्लस -2 0 हो जाएगा। आपने कहा 5 है, -5 जोड़ दूंगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 क्या है, ये आपने पहले पढ़ा है, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक है ये 0, ये योज्य तत्समक है। ठीक है। अब ये -2 जो है वो प्राकृत संख्याओं में है कहीं, नहीं है, पूर्ण संख्याओं में है कहीं, नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कहीं ऋणात्मक संख्या नहीं है। अब इसको कहेंगे क्या, 2 में मैंने एक संख्या जोड़ी कि मुझे क्या मिल जाए, योज्य तत्समक मिल गया। 2 में मैंने -2 ऐड किया तो मुझे 0 मिल जाएगा, 0 मिल गया, योज्य तत्समक मिल गया। तो ये -2 क्या कहलाया जाएगा, -2 क्या कहला जाएगा, क्या 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 कहा जाएगा, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, -2 योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स किसका है, -2 योज्य प्रतिलोम है किसका, 2 का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बात यहां पर यह आती है कि क्या प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होते हैं, आप कहेंगे नहीं होते। क्या पूर्ण संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होते हैं, नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर वहां ही नहीं। क्या पूर्णांक संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक हो गया। अब आप यहां पर रिजल्ट के रूप में क्या लिख देंगे, ठीक है। और भी बातें आप देखिए, एक आप एग्जांपल आपको और देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं 6 में कितना ऐड करूंगा कि 0 हो जाए, आप कहेंगे -6। ठीक है, तो -6 6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, -6 का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, आप लिखेंगे -6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। ठीक है, -6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +6। ठीक है, और यदि आप लिखेंगे कि -7 में कितना ऐड करूंगा कि 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे +7। तो ये +7 क्या है, इसका ये योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, ठीक है, 7 -7 का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, 7 का योज्य प्रतिलोम है। 7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। 7 का योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको 0 आता है। 7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। ठीक है,
अब आप देखिए ये सारे हैं तो ये सब क्या, ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ये भी सब परिमेय संख्याएं तो हैं। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे आप कहेंगे कि कोई भिन्नात्मक संख्याएं दिखे तो चलिए भिन्नात्मक संख्याएं तो वो चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं क्या लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/3। 2/3 में कितना ऐड करूंगा कि 0 हो जाए, आप लिखेंगे -2/3। तो ये -2/3, 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उसमें -2/3 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये -2/3 क्या है, इस 2/3 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, -2/3, ठीक है, -2/3, 2/3 का, या ऐसा लिख दीजिए 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -2/3 है। 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 है। एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज -2/3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज -2/3। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 है और -2/3 का योज्य प्रतिलोम 2/3 है। ठीक है, 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 और -2/3 का योज्य प्रतिलोम +2/3। अब आप समझ गए कि परिमेय संख्याओं में भी योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्टिंग रेशनल नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होता है। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन इंटीजर्स। केवल किसमें नहीं होता, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में। प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में भी नहीं होता योज्य प्रतिलोम और पूर्ण संख्याओं में भी नहीं होता। उसी में होना चाहिए ना। मान मैंने यहाँ पर 2 लिखा, इसका योज्य प्रतिलोम -2 होगा, तो यहाँ नहीं है। आपने यहाँ पर 5 ले लिया, पूर्ण किसमें, प्राकृत संख्याओं में 5 लिया, उसका योज्य प्रतिलोम -5 है, यहाँ नहीं है। तो एक लाइन ही लिखेंगे आप कि प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता। एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता। किस किस में होता है, पूर्णांक संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होता है। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन इंटीजर्स। परिमेय संख्याओं में योज्य प्रतिलोम होता है। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन रेशनल नंबर। आप सीधी सीधी बात, आप चिन्ह बदल देंगे। जैसे माना मेरे पास कहीं पर है -5/7, इसका योज्य प्रतिलोम आप क्या लिखेंगे, +5/7, क्योंकि इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्यों, चिन्ह बदल देते हैं, बस सीधी सीधी बात है। तो किसी संख्या का ऋणात्मक आप समझ गए, नेगेटिव ऑफ ए नंबर समझ गए। ठीक है, वो क्या होता है उस संख्या का, किसी संख्या का नेगेटिव, जब नेगेटिव संख्या का करते हैं तो उस संख्या का वो क्या निकल जाता है, योज्य प्रतिलोम निकलता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब देखिए मैं आता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ओर चलते हैं। अब शून्य के लिए क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम 0 होगा। 0 में 0 जोड़ दिया तो 0 होगा। ठीक हो गया। अब मैं बात आती है किसी संख्या का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालना। व्हाट इज रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल, देखो व्युत्क्रम क्या होता है। अब आप देखिए रेसिप्रोकल डिफाइन करने के लिए व्युत्क्रम
बताने के लिए मैं कहता हूं 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा कि 1 आ जाए। आप लिखेंगे 1/2। ठीक है। 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। आप लिखते हैं 5/3, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 ही तो आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये 1/2, इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2। 2 का व्युत्क्रम 1/2 है। ठीक है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, 3/5 का 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 है। 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 है। इसको दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम कहो या गुणात्मक प्रतिलोम कहो, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 है। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। तो आप समझ गए। इसी बात को जिसे मैं व्युत्क्रम कह रहा हूं, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, गुणनात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा समझ जाइए, तो आगे जब आप प्रश्न करेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। गुणनात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणनात्मक की जगह बुक में आपका गुणात्मक शब्द है तो वही लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, एक ही शब्द है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे या गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। कैसे निकलता है, मैं कह रहा हूं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 आ जाए। आपने कहा 1/3, तो क्या लिखेंगे, 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है। आपने कहा -5/6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 आ जाए। तो आपसे बात हुई, आपने कहा 6/-5 से, -5 से -5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 1 6 1 आ गया। तो क्या हुआ, -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 6/-5। ठीक हो गया। या 6/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5/6। ठीक हो रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में, अब यहां पर आप बात देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या प्राकृत संख्याओं में संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब प्राकृत संख्याओं में यदि मैं किसी टाइम पर 3 ले लूं, तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 1/3 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3, और 1/3 कहीं यहां है नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं में गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इन नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां भिन्नात्मक संख्याएं तो होती नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में देखिए, कहीं 1/3 यहां मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे पूर्ण संख्या में भी आपका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिल रहा है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं में भी नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है, परिमेय संख्याओं में मिल रहा है। तो परिमेय संख्याओं का आप ध्यान रखिए यहां। ठीक है, कि परिमेय संख्याओं में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा प्रत्येक नंबर का, केवल शून्य को छोड़ के। ठीक है, शून्य को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकलेगा।
अब गुणात्मक प्रतिलोम निकाला कैसे जाता है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास है माना 4/5, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 कितना हो जाएगा। अब आप अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए 5/4, ये हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, क्यों 4/5 गुणा गया 5/4 1 हो जाता है। 4/5 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो, 1 से तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1। तो जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो अंश का हर और हर का क्या बना देंगे, अंश बना देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, दूसरा देखिए आप, एक एग्जांपल आपको और देता हूं, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि ये सब संख्याएं प्राकृत हैं, चाहे आपके पास प्राकृत संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक संख्याएं, सब क्या हैं, सब परिमेय संख्याएं हैं। तो किसी टाइम पर आपने 5 लिया, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, 5 को लिखते हैं आप 5/1। जब 5 को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, अंश बटे हर के रूप में, तो क्या लिखते हैं 5/8, 5/5 और 1 इक्वल टू 5। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा, अंश को हर में ले जाए, अंश को हर में ले लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, ये हो गया 1/5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/5। और क्यों हो जाएगा, आप देखिए 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक हो गया, ठीक है। चलो एक ऋणात्मक की संख्या लेते हैं, एक माइनस वाले कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर कोई ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आप कह रहे हैं -4/7, -4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7 कितना होगा। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाना है, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बनाना है, ये हो जाएगा 7/-4। साइन भी चेंज करने हैं, साइन जिसका जो है वैसे रहने देंगे, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम में आप साइन चेंज कर दे रहे थे, केवल चिन्ह बदल रहे थे, पर गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह जिसका जो है वो ये रहने देंगे, केवल अंश का हर और हर का अंश बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ठीक है। तो -4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/-4 और 7/-4 का गुणात्मक प्रतिलोम -4/7। Multiplicative inverse of -4/7 is 7/-4 and multiplicative inverse of 7/-4 is -4/7। अब क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए किस ढंग से निकालेंगे। अब जब आगे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं आपको केवल डेफिनेशन के आधार पर डेफिनेशन समझा रहा हूं कि चैप्टर में आगे जो कुछ आपको अब न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, क्वेश्चन हल करने के लिए आएंगे, उसकी ये तैयारी चल रही है, ठीक है। अब आप देखिए a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 हो जाए, तो आप बोलेंगे
यहाँ पर आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम आना चाहिए। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लीजिए। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश को हर बनाओ, हर को अंश बनाओ, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, तो कितना हो जाएगा? b बाई ए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी इज b बाई ए बटे बी का गुणात्मक प्रतिलोम b बटे ए है और b बटे ए का गुणात्मक प्रतिलोम a बटे बी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी इज b बाई ए एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b बाई ए इज b बाई ए इज a बाई बी, ठीक है। तो बाकी सारी संख्याओं का, इसमें रेशनल नंबर में सभी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकलता है केवल शून्य को छोड़कर। अब इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी में, एक्सेप्ट जीरो एवरी नंबर हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन रेशनल नंबर। अब जीरो को छोड़ के क्या हो जाएगा? जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 हो जाए? कोई नंबर नहीं मिलेगा। जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 हो जाए? कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? मतलब आप जीरो को कैसे लिखेंगे? आप 0/1, ये तो तरीका है किसी भी संख्या को, क्योंकि शून्य आपका पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। तो यदि आप उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, अंश बटे हर के रूप में, तो 0/1 लिख सकते हैं। अब शून्य का प्रतिलोम आप देखेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या है? ये है अनडिफाइंड। मैंने पहले भी कहा था अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है। तो परिमेय संख्याओं में शून्य को छोड़ करके प्रत्येक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एक्सेप्ट जीरो, अब इंग्लिश में कह रहा हूं, एक्सेप्ट जीरो एवरी रेशनल नंबर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जीरो को छोड़ करके प्रत्येक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जीरो का नहीं, ठीक हो गया? ठीक हो गया। और यहां गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स का यहां नहीं मिलेगा, इंटीजर में नहीं मिलेगा, होल नंबर में नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। किसी एक नंबर का मिल जाएगा, जैसे 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, ठीक है। बाकी और किसी नंबर का नहीं मिलेगा। ठीक हो गया ना? अब समझ में आ रहा है? तो जनरलाइज क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याओं के केस में शून्य को छोड़ के प्रत्येक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्लियर हो गया आपको? अब आप देखिए, मैं आपसे अभी कह रहा था कि किसी संख्या के यदि डिनोमिनेटर में आपने कहा मान 4/0 है, तो ये अनडिफाइंड क्यों है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित क्यों है? यह अपरिभाषित क्यों है? अब आप देखिए तो इसका जो मान ही नहीं निकलेगा। 4 में आपने 0 से डिवाइड कर कितनी बार दूं? आपने कहा 9 टाइम दे दो, तो 0 9 या 0, फिर आ गया 4। आपने कहा 8 टाइम दे दो, 8 0 0, फिर आ गया 4। आपने कहा 6 टाइम दे दो, 6 0 0, फिर 4। कभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो रहा है, आपका रिमाइंडर वही 4 4 4 चलता जा रहा है। तो आप चलते जाएंगे, कहीं भी समाप्ति नहीं है, कोई नंबर का ही पता नहीं है। इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा, आप लिख देंगे अनडिफाइंड और अपरिभाषित या अज्ञात, ज्ञात नहीं है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं आप? गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाएंगे, और तब नेक्स्ट डे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तब धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों आते हैं? बस थ्योरी में एक ही चीज रह गई अब आपकी, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक हो गया? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य को छोड़ करके प्रत्येक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और कैसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे,
आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, बस साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।